Today we are going to learn a very important chapter in the form of used to. Used to chapter also comes under past, but it has a special meaning. And I would like to let you know what is the special meaning. The special meaning of this chapter is past habits. This chapter specifies a particular meaning, that is past habits. That is, this chapter is manufactured, this chapter has been designed for पुरानी आदतें जो हुआ करती थी, अब वो आदतें वर्तमान में नहीं। यानी ये जो चैप्टर है एक स्पेशल मकसद से इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आप उन आदतों को डील करते हो जो वर्तमान में, जिनका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, तो यस, एक जमाने में, एक समय में वो आदतें हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी पास्ट हैबिट्स को वर्तमान में डील करना है। यानी वर्तमान में रहते हुए आप अपने पास्ट की एक्टिविटीज को जो रेगुलर बेसिस पे चल रही थी उसको डिस्क्राइब करना है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड टू हैव अ चैप्टर, एंड द चैप्टर इज यूज्ड टू। यानी यूज्ड टू एक ऐसा वर्ड है इसको हम कह सकते हैं कि ये पास्ट हैबिट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। यानी यूज्ड टू वर्ड लगा, इसका मतलब समझ जाना है कि बंदा या बंदी जो भी बोल रहा है वो अपने पास्ट हैबिट्स को डील कर रहा है। और सो दिस चैप्टर इज स्पेशली डिजाइंड टू डिलीवर about past habits. So now I would like to show you what I have done today. I have categorized this chapter in 3 sections. जो पहला सेक्शन है वो एक्शन वर्ब का है, दूसरा जो सेक्शन है वो स्टेट वर्ब का है, और जो तीसरा सेक्शन है वो पोजीशन वर्ब का है। अगर मैं पार्ट बाय पार्ट समझाऊं तो एक्शन वर्ब को आप ऐसा ले सकते हो, V1 वर्ब का पहला रूप, जैसे गो, प्ले, डांस, ईट, जिसमें एक्शन दिखता हो। और जो दूसरा है स्टेट वर्ब, जो कि अवस्था को डील करता है, एक स्टेट को डील करता है, उसको हम लोग बी से डील करेंगे। यानी इज अमार का या वाज वेयर का ये मेन वर्ब है, बी फॉर्म, इसके अंदर इज अमार और वाज वेयर छिपे हुए हैं। और जो तीसरा है वो है पोजीशन वर्ब, जो कि डील होगा हैव से, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अधिकार या फिर ऑनरशिप। तो जब हम किसी चीज पर अपना ऑनरशिप दिखाते हैं तो हैव का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव नॉलेज, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक। तो हैव एक ऐसा वर्ड है जो ऑनरशिप दिखाता है, यानी अधिकार दिखाता है किसी चीज पर। तो वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी वो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई हैव नॉलेज, या आई हैव इंटीग्रिटी, या आई हैव लॉयल्टी, ये आपको दिखेगा नहीं, ये मेरे इंटरनल कमाई है, लेकिन ये मेरे पास है। और दूसरा आई हैव अ स्मार्ट वॉच, आई हैव अ मार्कर, या फिर आई हैव अ व्हाइट बोर्ड। तो ये जो चीजें आपको दिख रही है बिकॉज एक्सटर्नल चीजें हैं, इसको भी मैंने खरीदा है, मैं इसका मालिक हूँ, और जो मेरे अंदर है वो भी मेरा ही कमाया हुआ है। तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अधिकार, देन दैट इज कॉल्ड पोजीशन, तो हम उसको हैव से डील करते हैं। लेकिन ये जो बी फॉर्म और हैव फॉर्म और V1 है, इसको हमें आज यूज टू के साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज चैप्टर ही हमारा है पास्ट हैबिट्स। तो पास्ट हैबिट में हम एक्शन भी दिखाएंगे, पास्ट हैबिट्स में हम अवस्थाएं भी दिखाएंगे, और पास्ट हैबिट में हम अधिकार भी दिखाएंगे। और इनको दिखाने के लिए मैंने 9 स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए हैं, 9, माइंड इट, 9 स्ट्रक्चर्स। सेक्शन नंबर 1 जो पहला है वो है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, अदर वर्ड और PS। यहाँ पर PS से मतलब है पास्ट, SITUATION, सिचुएशंस। यहाँ पर मेरा मतलब है PS से पास्ट सिचुएशन। तो पास्ट सिचुएशन क्या होता है कि आपको बताना होगा कि आप जो एक्शन बताने जा रहे हो वो किस वक्त का एक्शन है। जैसे जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं कॉलेज में था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं गरीब था, व्हेन आई वाज पुअर, जब मैं अमीर था, व्हेन आई वाज रिच, व्हेन आई वाज हैंडीकैप, जब मैं अपाहिज था। तो बेसिकली आपको 2 समय को डिस्क्राइब करना है, ध्यान से समझें। अगर मैं कहता हूँ व्हेन आई वाज इन स्कूल, इसका मतलब ये है कि मैं स्कूल में नहीं हुआ। अगर मैं कहता हूँ व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं कॉलेज में भी नहीं हूँ, राइट। तो जो बंदा स्कूल में, वो नहीं कर, जो स्कूल में वो ये नहीं बोल सकता कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में ही है, वो उसका प्रेजेंट हैबिट है। जब तक आप उस जगह को नहीं छोड़ोगे, उसको लीव नहीं करोगे, तब तक वो चीज पास्ट हैबिट नहीं बनेगी, राइट। अभी क्या है कि मेरा स्कूल भी खत्म हो गया है,
मेरा कॉलेज भी खत्म है, राइट। तो हम मेरे लिए तो मेरा स्कूल भी पास्ट हैबिट है और मेरा कॉलेज भी पास्ट हैबिट है। तो यही है जो पास्ट सिचुएशन जो ये बताता है कि कि हम जो एक्शन बोलने वाले हैं कि मैं हाइड एंड सीक खेला करता था या फिर मैं स्कूल जाया करता था या नहीं जाया करता, जो भी एक्शन मुझे बताना है तो मुझे बताना होगा कि मैं किस वक्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पर कैसे लिखेंगे हम लोग कि व्हेन आई वॉज इन स्कूल या व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, blah blah blah, right? Okay, come to the point. So सेक्शन नंबर 1 मैंने बताया कि यूज टू प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड और पीएस मतलब पास्ट सिचुएशन। और नेक्स्ट है इसी का नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया यूज टू और नेगेटिव हो गया डिडंट यूज टू। एक और चीज, जब आप नेगेटिव में इस्तेमाल करोगे यूज टू का तो आप ये वाला यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हो बिना डी का, क्योंकि यूज टू जो है ना वो सेमी मॉडल है। और सेमी मॉडल का मतलब क्या होता है, वर्ब भी है और एक्सिलरी भी है, राइट। यानी यूज टू का एज एन एक्सिलरी भी इस्तेमाल कर सकते हो और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला वाला मैंने एज एन एक्सिलरी इस्तेमाल किया और सेकंड वाला मैंने एज ए वर्ब इस्तेमाल किया। इसलिए नेगेटिव में आप ये वाला यूज टू भी और ये वाला यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हो। और V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म और अदर वर्ड और पीएस, राइट। तो इसमें जो हिंदी बनेंगी कुछ इस प्रकार की बनेंगी, खेला करता था, नहीं खेला करता था। अब देखो मैंने एग्जांपल क्या दिया है कि मैं हाइड एंड सीक खेला करता था, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कब की बात कर रहा हूँ कि कब मैं हाइड एंड सीक खेला करता था। अब जो क्या लिखता हूं मैं, बचपन में, तो इसका इंग्लिश होगा इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट सिचुएशन। तो अब सामने वाला जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अब उनको समझ में आ जाएगा कि मैं हाइड एंड सीक यानी कि लुका छिपी का जो खेल है कब खेला करता था, बचपन में। तो इन चाइल्डहुड आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आप हाइड एंड सीक ही बताओ, हम और भी नाना प्रकार के गेम्स खेला करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेला करते थे। फॉर एग्जांपल आई यूज टू प्ले गिल्ली डंडा, आई यूज टू प्ले मार्बल्स, आई यूज टू प्ले कबड्डी, आई यूज टू प्ले खो खो, टच एंड गो, छुआ छुआ छुअंती, आई यूज टू प्ले टच एंड गो लाइक दैट। और नेगेटिव में कैसे डील करेंगे, लुक एट दैट, डिडंट प्लस यूज टू। यहाँ देखिए मैं क्रिकेट एवं फुटबॉल नहीं खेला करता था, नाउ यू कैन सी मैं क्रिकेट एवं फुटबॉल नहीं खेला करता था, आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो एक्शन आप रेगुलर बेसिस में करते थे तो यूज टू से डील करना। आगे आते हैं, आगे जो है वो है स्टेट वर्ब, मतलब अवस्था, कि आपका जो पर्सनालिटी था वो कैसा पर्सनालिटी था, वो किस प्रकार के आप व्यक्ति थे। तो स्ट्रक्चर नंबर ए देखो, सब्जेक्ट प्लस यूज टू बी प्लस एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के साथ आपको बी का प्रयोग करना है, बी प्लस एडजेक्टिव, और पीएस मतलब पास्ट सिचुएशन। नेक्स्ट देखो, यूज टू प्लस बी प्लस ए एन और द प्लस कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, यानी आपको कॉमन नाउन का भी इस्तेमाल करना है। कि अगर मैं कहता हूं कि बचपन में मैं एक विद्यार्थी हुआ करता था, विद्यार्थी, या बचपन में मैं एक खिलाड़ी हुआ करता था, या बैट्समैन हुआ करता था, बैटर हुआ करता था, या बॉलर हुआ करता था, तो वो कॉमन नाउन है। तो जब कॉमन नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर के साथ ए और एन का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ द का प्रयोग करेंगे। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चर नंबर ए और बी दोनों है। ये देखो इसमें मैंने एडजेक्टिव और कॉमन नाउन दोनों का इस्तेमाल कर दिया है, देखो एडजेक्टिव और कॉमन नाउन। अगर मैं इनकेस कहता हूँ पहला लाइन कि मैं गेट द एग्जाम्पल्स, मैं गैर जिम्मेदार हुआ करता था, तो जो गैर जिम्मेदार क्या हो गया, एडजेक्टिव। और दूसरा देखो, मैं एक छात्र हुआ करता था, तो छात्र क्या हो गया, कॉमन नाउन, एक छात्र। और तीसरा देखो, मैं गैर जिम्मेदार छात्र हुआ करता था, मैंने क्या किया, गैर जिम्मेदार और छात्र को दोनों को इंक्लूड कर दिया लास्ट लाइन में। तो ये जो तीनों है कॉम्पोजिशन एक ही कॉम्पोजिशन है, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन
और एडजेक्टिव एंड कॉमन नाउन। लेट्स ट्रांसलेट। मैं गैर जिम्मेदार हुआ करता था। आई यूज टू बी। आई यूज टू बी एडजेक्टिव, गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, irresponsible। I used to be irresponsible। I used to be irresponsible यानी कि गैर जिम्मेदार। ये सेम कंपोजिशन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मैं एक छात्र हुआ करता था। छात्र, स्टूडेंट। तो आई यूज टू बी और एक छात्र, आ स्टूडेंट। आई यूज टू बी आ स्टूडेंट। अगर यहाँ पर होता है इंजीनियर तो आई यूज टू बी एन इंजीनियर। अगर यहाँ पर होता है बहुत सारे छात्र तो आई यूज टू बी द स्टूडेंट्स, ऐसे करके, राइट। तो अभी फिलहाल एक छात्र था तो आई यूज टू बी अ स्टूडेंट। और लास्ट देखो, लास्ट में क्या है, गैर जिम्मेदार और स्टूडेंट। लुक एट दैट, आई यूज टू बी एन इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। क्यों लगा एन? बिकॉज आई यहाँ पर वॉवेल है, तो इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। ये है तीसरी कॉम्पोजिशन। आई यूज टू बी इररिस्पॉन्सिबल, आई यूज टू बी अ स्टूडेंट, और तीसरा आई यूज टू बी एन इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। अब थर्ड आते हैं। थर्ड जो है पोजीशन वर्ब। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इस चैप्टर में आपको हैव का प्रयोग करना है, और सिर्फ हैव, नो हैज। क्योंकि टू के बाद, इस इनफाइनाइट के बाद हमेशा वर्ब वन या फिर वर्ब का प्रिंसिपल वर्ब, नो V5, या तो प्रिंसिपल वर्ब, या तो प्रिंसिपल वर्ब, या तो फिर एक्शन वर्ब, राइट। आगे आते हैं। अब यहाँ फिर से देखो, यहाँ पर बी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? हैव से। और एडजेक्टिव को रिप्लेस कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। एपीएसटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडीजे मतलब एडजेक्टिव, पीएस मतलब पास्ट सिचुएशन। तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस हैव प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस पीएस। पीएस यही रहेगा बचपन में। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस हैव प्लस एन, एसएन। एसएन मतलब सिंगुलर नाउन और पीएस मतलब पास्ट सिचुएशन। क्योंकि जब मैं किसी को बताऊंगा बचपन के बारे, तो जो चीजें मेरे पास एक थी उसके बारे में बताऊंगा ना, तो फिर मुझे ए और एन का प्रयोग करना होगा। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा तो ए या फिर एन। अगर वॉवेल होगा पहला लेटर तो एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट होगा पहला लेटर किसी वर्ड का तो फिर हम ए लगा देंगे। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 में। 3 में क्या है? फिर से यूज टू हैव। अब यहाँ पर देखो, कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास चीजें एक ही हो सकता है मेरे पास एक से ज्यादा चीजें हो, 2, 4, 6। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस हैव प्लस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जैसे ही 2, 3, 4 हुआ तो जो हमारा नाउन है जो सिंगुलर, वो हो जाएगा प्लूरल नाउन, राइट। एसएन मतलब सिंगुलर और पीएन मतलब प्लूरल नाउन। और फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है? फिर से सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस हैव। लेकिन इस बार क्या है कि चीजें अनगिनत है, मतलब बहुत सारी हैं। तो फिर मैं ना ए एन लगाऊंगा, ना मैं 2, 3 लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली लगाऊंगा सो मेनी, मीनिंग, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ। एग्जाम्पल समझते हैं। पहला स्ट्रक्चर नंबर 1 का एग्जाम्पल, मेरे पास घमंड हुआ करता था। घमंड मतलब एरोगेंस। लुक एट दैट, मेरे पास घमंड हुआ करता था। आई यूज टू हैव एरोगेंस। यहाँ पर आप एरोगेंस को चेंज कर सकते हो। मेरे पास कायरपन हुआ करता था। आई यूज टू हैव टिमिडिटी, या आई यूज टू हैव कावर्डाइज। मेरे पास गैर जिम्मेदारी हुआ करती थी। गैर जिम्मेदार एडजेक्टिव और गैर जिम्मेदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो आई यूज टू हैव इरिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। आई यूज टू हैव टिमिडिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। एक साइकिल, आई यूज टू हैव अ आई यूज टू हैव अ बाइसिकल, जिसको हम लोग बाइसाइकिल पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड बाइसिकल। आई यूज टू हैव अ बाइसिकल। अगर यहाँ पर मेरे पास और भी कोई चीज थी जैसे जो एक हो, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक हाफ पैंट हुआ करती थी, तो आई यूज टू हैव अ हाफ पैंट। या फिर मेरे पास एक जादू की छड़ी हुआ करती थी, तो आई यूज टू हैव अ मैजिक स्टिक, राइट।
ये हो गया एक की कॉम्पोजिशन। अब यहाँ आते हैं, तो ये देखो, मेरे पास 5 दोस्त हुआ करते थे। देखो यहाँ 2 3 4 5 6 आप लोग चेंज कर सकते हो, राइट। तो मैंने 5 दोस्त बोला है, इसीलिए आई यूज टू हैव 5 फ्रेंड्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्या था, सो मेनी। देखो मेरे पास क्या क्या चीजें लॉट में थी, बल्क में थी, खिलौने। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हुआ करते थे। देन ये देखो, आई यूज टू हैव सो मेनी ट्वाइस, 5 फ्रेंड्स, plural noun, right? So I used to have so many friends. So now you can see that I have translated 9 Hindi sentences. I have translated into English. और वो जो जितने भी ट्रांसलेशन हुए हैं, सारे के सारे जो ट्रांसलेशन है वो ये 9 स्ट्रक्चर्स पर आधारित है। अब करना आपको क्या है, इन स्ट्रक्चर्स को देखना है, उनके एग्जाम्पल देखने हैं, और उसको देखकर आपको खुद से टॉपिक्स क्रिएट करने हैं। जैसे मेरा टॉपिक क्या था आज का, कि बचपन में। अब आप लोग कैसे क्रिएट करोगे टॉपिक, व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, व्हेन आई वाज वीक इन इंग्लिश, व्हेन आई वाज नॉट द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड, यू नो, व्हेन आई वाज पुअर, या व्हेन आई लिव्ड इन विलेज, व्हेन आई वाज अ वेजिटेबल सेलर, या व्हेन आई वाज अ स्ट्रीट डांसर। अभी मैं अभी बॉलीवुड का डांसर बन गया हूँ, लेकिन मेरा ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आई यूज टू बी अ स्ट्रीट डांसर। तो I hope you must have understood this chapter, or I think this is a very easy chapter, or very easily you can deal with that. So now I would like to conclude my speaking. I'll meet you in my next video. Goodbye. See you.